कनाडा की एक बहुत बड़ी और नेगेटिव न्यूज़ जिसको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कनाडा में अगले साल यानी कि 2025 में 5 मिलियन लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि 50 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको कनाडा से बाहर निकाल दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वर्क परमिट एक्सपायर होना और कनाडा से डिपोर्ट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इस वीडियो में इस पूरी न्यूज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन से बच्चे हैं, कौन से एप्लीकेंट हैं जिनका वर्क परमिट आने वाले दिनों में एक्सपायर होगा, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगी। जो लोग कनाडा में स्टडी वीज़ा पे हैं, यानी कि जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे उनके पास 2 साल का कोर्स था, चाहे 1 साल का कोर्स था, चाहे 3 साल 4 साल, कोई भी कोर्स लेकर वो कनाडा में स्टडी करने आए हैं, अगर उनका स्टडी वीज़ा एक्सपायर होता है, जहां किसी का वर्क परमिट एक्सपायर होता है, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और डिपोर्ट करने की जो बात कही जा रही है, डिपोर्ट करना किसे कहते हैं, वर्क परमिट एक्सपायर होना, उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं। और जो बच्चे वहां पर स्टडी वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, जो बच्चे वहां पर जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं मगर उनके साथ उनके स्पाउस का वीज़ा भी लगा है, उन्होंने जब अपनी स्टडी वीज़ा को एक्सटेंड करना है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में जो सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी से इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप तक जेन्युइन और अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जरूर शेयर करें। सबसे पहले इस पूरी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या अगले साल 2025 में कनाडा में 50 लाख लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। देखिए, जो दोनों बातें अलग अलग हैं। एक बार मान भी लेते हैं कि अगले साल 50 लाख लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, मगर उनको डिपोर्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो एप्लीकेंट का प्रोफाइल कैसा है। क्या वो अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड करवा सकता है, क्या उन्होंने अपनी फाइल पीआर के लिए लगाई हुई है, क्या क्या ऑप्शंस उनके पास है, क्या उनके पास कोई लीमिया का ऑप्शन है, क्या वो पीएनपी में जा सकते हैं, क्या किसी ने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि हर साल कनाडा में जो वर्क परमिट होते हैं वो एक्सपायर होते ही होते हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। हर साल नए वर्क परमिट इशू होते हैं, हर साल कुछ लोगों के वर्क परमिट एक्सपायर होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि जिसका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है उसको डिपोर्ट किया जाएगा। पहली बात इसको माइंड में रखिए। ये सिर्फ आपको नेगेटिव न्यूज़ देने के लिए, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ यूट्यूब पे आप नॉर्मल चेक करना, कोई नेगेटिव थंबनेल के साथ कोई वीडियो आ गई, चाहे उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मगर उसको व्यू बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए व्यू लेने के लिए लोग आपको सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही दे रहे हैं, पॉजिटिव कुछ नहीं बता रहे। आप एक चीज़ समझिए, अभी जो जो ऑप्शंस हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। 50 लाख लोगों का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जहां वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगी। पहली ऑप्शन, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको आगे लीमिया देना, यानी कि जॉब ऑफर लेटर दे सकता है, तो आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब में कोई चेंज है, कोई नया एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है, तो भी आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर दे देता है, जहां आपका जो जॉब ऑफर लेटर था उसको वो एक्सटेंड करना चाहता है, यानी कि आपके साथ अगर एम्प्लॉयर एग्री है, आपकी जॉब को वो कंटिन्यू रखना चाहता है, तो आप वहां पर कर सकते हैं जॉब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लेते हैं कि आपको किसी प्रोविंस से पीएनपी मिल जाती है, तो भी आप अपना पीआर के लिए फाइल लगा सकते हैं। अगर आपकी फाइल पीआर के लिए लगी है, तो आप ब्रिजिंग ऑफ ओपन वर्क परमिट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप पीएनपी में अपनी पीआर के लिए अपनी फाइल लगा चुके हैं और आप उसका वेट कर रहे हैं, उसमें भी आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, मान लेते हैं कि आपका वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो पा रहा, जहां आपके पास कोई लीमिया नहीं है, जॉब ऑफर लेटर नहीं है, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या रहता है कि आप कनाडा में किसी भी कॉलेज में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन दे सकता है, वहां पर जाकर आप अपना एडमिशन करवा लीजिए, तो आपको स्टडी परमिट मिल जाएगा, तो भी आप टाइम गेन कर सकते हैं। और जो कोर्स आप वहां पर करेंगे, उस कोर्स का जो सीआरएस स्कोर है वो भी आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, और आप अपने पीआर को उसको कंप्लीट करने के बाद पीआर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मगर जब आपने एक बार अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले लिया, तो सेकंड टाइम जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे तो उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, मगर जो स्टडी आप कंप्लीट करेंगे उसमें आपको सीआरएस स्कोर का बेनिफिट जरूर मिल जाएगा।
ये ऑप्शंस आपके पास जो अपने वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद है, यानी कि मैक्सिमम लोग इसी में एडजस्ट हो जाते हैं। कोई किसी प्रोविंस में चले जाते हैं, कहीं से पीएनपी ले लेते हैं, कोई अपना वर्क परमिट कर लेते हैं एक्सटेंड, कुछ भी, तो ऐसे वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट है कनाडा में जिनका स्टूडेंट वीजा एक्सटेंड करवाना है, चाहे उन्होंने 1 साल का अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया कनाडा में, अगर वो वर्क परमिट लेना चाहते हैं 3 साल का और 1+1 का प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो सेकंड जो अभी कोर्स लेंगे उस कोर्स को भी उन्होंने उन्हीं 966 प्रोग्राम की लिस्ट में से चूज करना है। तब जाकर उनके 1+1 का जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है 3 साल के पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की, तभी वो ऑप्शन मिलेगी। ऐसा नहीं कि अगर आप कनाडा में हैं, आप उस 1966 की जो लिस्ट आई है प्रोग्राम की, आप उनको छोड़कर किसी और डिप्लोमा में एडमिशन ले लें। इस चीज को माइंड में रखना है। सेकंड, जिनके साथ उनके स्पाउस आए हुए हैं, अगर आपके पास पहले डिप्लोमा था, आपके स्पाउस वहां पर है, सेकंड टाइम अगर आप अपना स्टडी वीजा एक्सटेंड करवाएंगे तो आप अपने स्पाउस की फाइल को भी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, यानी कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट को भी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना कोर्स वैसा ही चूज करना पड़ेगा जो आपके स्पाउस के लिए एलिजिबल हो, यानी कि मास्टर डिग्री में जाना पड़ेगा। तो इसको भी आप अपने माइंड में रख लेना। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद किसकी गवर्नमेंट आती है, कैसे रूल चेंज होते हैं, इसीलिए पहले से ही ये सारी चीजें अपने माइंड में रखिए, किसी तरह का रिस्क मत लेना। बाकी रही जो नेगेटिव न्यूज के बारे में बात, नेगेटिव न्यूज बहुत ज्यादा रहती है मार्केट में, क्योंकि व्यूज बहुत ज्यादा मिलते हैं। सभी नेगेटिव न्यूज सच नहीं होती। हमेशा सोचिए समझिए कि कैसे सिस्टम चलता है, कैसे सिस्टम होगा आगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। और जो एप्लीकेंट हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप स्टडी वीजा की फाइल लगाना चाहते हैं, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा की फाइल लगाना चाहते हैं, सुपर वीजा की फाइल लगाना चाहते हैं, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लगाना चाहते हैं, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं कि सबसे कम जो प्रोसेसिंग फीस है वो हमारी कंपनी की है, और जो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है वो भी हमारी कंपनी का है। और सबसे बढ़िया बात, आप इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हैं, आप अपनी फाइल लगाना चाहते हैं, सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, सिंगल विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, एक ही प्रोसेस है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, या तो कॉल पे आप मेरी बात कर सकते हैं मेरे साथ। दूसरा, अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, आप हमारे साथ अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहते हैं, तो जूम मीटिंग पे भी आप मेरे साथ अपना प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। मैं फिजिकल किसी भी ऑफिस में नहीं मिलता, मेरा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही मैं सभी अपने क्लाइंट के साथ बात करता हूं। उम्मीद करता हूं आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो क्लियर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप आने वाले दिनों में कनाडा जाएंगे, वहां पर जाकर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जहां वहां पर पीआर नहीं हो सकते हो, मगर थोड़ा प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के कनाडा अभी वैसा नहीं रहा। जो प्लानिंग नहीं करेगा, जो जिस पर्पस के लिए कनाडा में गया है, उस पर्पस को अचीव नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा, तो उसके लिए कनाडा में पीआर होना आने वाले दिनों में मुश्किल हो सकता है। मगर सभी की, अगर आज 10 लोग कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, या कल को 10 लोग स्ट्रगल करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वहां पर सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मैंने कोई रॉन्ग कोर्स चूज किया है, अगर मैंने कोई रॉन्ग पाथ, जहां कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश की है, जब मैंने जिस पर्पस के लिए एंट्री ली थी वो पर्पस ही पूरा नहीं किया, जब मैंने टाइम टू टाइम जो मुझे बेनिफिट मिल सकते थे कनाडा से, जब कनाडा ने जो 5 साल पहले, 4 साल पहले मुझे इंस्ट्रक्शन दिए कि आने वाले दिनों में हम इन लोगों को पीआर करेंगे, जहां ऐसे आप पीआर हो सकते हैं, मैंने उसके लिए एफर्ट नहीं किए प्रॉपर, तो हो सकता है कि मुझे आज प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अगर आप भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे स्टेप लेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस अभी कनाडा दे रहा है, बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि किसको हम पीआर करने वाले हैं, किसको नहीं करने वाले, अगर आप भी उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको भी पीआर नहीं मिलेगा। बिल्कुल जेन्युइन उनकी बात है। उनको किस तरह के लोग चाहिए उन्होंने बता दिया, किस तरह के कोर्स में आना चाहिए आपको वो बता दिया, किस तरह से आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना है वो बता दिया, किस तरह के लोगों को पीआर देंगे वो बता दिया, कितने लोगों को पीआर देंगे वो बता दिया, कितने लोगों को स्टडी वीजा देंगे वो भी बता दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है भैया, आप इसी में आपने देखना है कि आप कहाँ एडजस्ट होते हो। अगर आपको लगता है कि आप एडजस्ट होते हो
तो ये गोल्डन पीरियड है कनाडा का, इससे अच्छा टाइम नहीं आएगा क्योंकि बहुत फिल्टर होकर सिस्टम जा रहा है। कोई भी जो फ्रॉड पहले हुए थे, फेक एलओए, फेक डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें अभी काफ़ी कम हो चुकी हैं। बिल्कुल जेन्युइन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज भी बच्चे हमारे साथ अपनी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, आज भी लोग पैकेज कर रहे हैं, आज भी लोग पैकेज कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ, 20-20 लाख रुपया देके प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल क्लियर पता है कि जो 20 लाख आज आपने दे दिया वो आपका जीरो हो गया, मिट्टी हो गया। वहां पर जाकर आपको उस प्रोग्राम का कोई बेनिफिट नहीं है, मगर बिना सोचे समझे फिर आप उन लोगों को कहेंगे कि कल को उनको बाहर आना पड़ा, डिपोर्ट होना पड़ा, तो फिर उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता। ब्रदर देखो, मैं इतना जेन्युइन कोई आपसे बात नहीं करेगा, इतना जेन्युइन कोई आपको नहीं बताएगा कि क्या है कनाडा में। मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई अप्लाई करे ना करे, मेरी ड्यूटी है जो अभी है जेन्युइन वो आपके सामने पिक्चर रख दिया। आप वीजा की बात करें, वीजा ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे वीजा आ रहे हैं, स्पीड से वीजा आ रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम कंटिन्यू कम हो रहा है, चाहे वर्क परमिट का है, क्योंकि वर्क परमिट एक ऐसी कैटेगरी थी जिसमें बहुत कम जो वीजा आ रहे थे, मगर अभी स्पीड पकड़ी है। तो ट्रेंड अच्छा है, बेफिक्र होकर आप अप्लाई करिए। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम 100% हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।